हेलो दोस्तों। मेरा नाम है शुभम नामदेव और आज हम करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड द लाइंस x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस। सबसे पहला काम, सुंदर डायग्राम। सबसे पहले डायग्राम बनाना है, हमें तो डायग्राम बनाते आना चाहिए। ये कोई बड़ा भारी काम नहीं है, बहुत आराम से बन जाएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसका इक्वेशन है पैराबोला की इक्वेशन। और कैसा पैराबोला? जो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो ये सबसे पहले हमने बना लिया क्या, हमारा पैराबोला। दूसरी चीज क्वेश्चन ने बोला है वाई इक्वल एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 4। इन दो लाइन और पैराबोला के बीच में, और किसके बीच में? एक्स एक्सिस के बीच में। तो चलो अब ढूंढ, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 4, एक्स एक्सिस और पैराबोला के बीच में जो एरिया है उसे निकालने को बोला है। कैसे निकालेंगे? एरिया के दो फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक होता है वाई डी एक्स और एक होता है एक्स डी वाई। यहाँ पर हम वाई डी एक्स लगाएंगे क्योंकि 1 और 4 एक्स एक्सेज में है, तो हमें ये इजी पड़ेगा। हमें हर क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा वाई डी एक्स इजी पड़ रहा है या एक्स डी वाई इजी पड़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यदि मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक इंटीग्रेट करता हूँ। अब वाई की वैल्यू डालनी है, तो y की वैल्यू कैसे डालोगे? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स दिया है तो y आ जाएगा अंडर रूट एक्स। तो इंटीग्रेशन रन फ्रॉम 1 टू 4 अंडर रूट एक्स डी एक्स। ये कितना आ गया? x की पावर 3/2, यहाँ 2/3, यहाँ पर 1 से लेके 4, तो ये आ गया 2/3। 4 टू द पावर 3/2 माइनस 1 टू द पावर 3/2, तो ये 2/3। 4 का पावर 3 कितना होता है? 64। 64 का अंडर रूट 8 मीन्स 8 माइनस 1, तो ये आ गया 14/3। अब हमने जो निकाला है वो क्या है? एरिया। तो एरिया की यूनिट रख देंगे स्क्वायर यूनिट। ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहली चीज तो क्या करना है, हमें एरिया का फॉर्मूला याद रखना है। एक्स डी वाई या वाई डी एक्स लगेगा, जरूरी नहीं है सभी में ऐसा लगे, जिसमें अलग लगेगा बताता जाऊंगा। आमतौर पे एक्स डी वाई या वाई डी एक्स लगेगा। नेक्स्ट क्या है? सुंदर डायग्राम बनाना है। डायग्राम बना दिया। पैराबोला हमें बनाते आना चाहिए कि यदि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इक्वेशन है तो एक्स एक्सिस की सिमेट्रिकल पैराबोला होगा। ठीक है, फिर तो कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन है छोटा सा, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 4 एंड एक्स एक्सिस। कैसे करेंगे? ये हो गया पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। क्यों? वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x पैराबोला एक्स एक्सिस की सिमेट्रिकल होता है। फिर x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4, ये दो क्या कर दी हमने? इक्वेशन ड्रॉ कर दी, लाइन ड्रा कर दी। और x एक्सिस, तो देखो x एक्सिस x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 और वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एरिया आ रहा है? ये वाला आ रहा है क्या? इस एरिया को निकाल लेंगे। कैसे? फॉर्मूला लगाएं, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन? देखो 2 से लेके 4 तक कर देते हैं। किसका करते हैं? वाई डी एक्स का। क्यों वाई डी एक्स का? क्योंकि डी एक्स लेने से ज्यादा इजी हो, 2 से 4 तक आराम से हमारा इंटीग्रेशन हो जाए। अब हमें निकालना होता है y की वैल्यू। y की वैल्यू कैसे निकालते हैं? वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x दिया है, तो y हो गया 3 अंडर रूट एक्स। पुट कर देते हैं, तो 2 से 4, 3 अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो ये कितना हो गया? 3x टू द पावर 3/2 इंटू 2/3। और लिमिट क्या पुट हो जाएगी हमारी? 2 से लेके 4 तक। कांस्टेंट में तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए कांस्टेंट बाहर निकाल दिया। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, बाहर बचा 2। 4 टू द पावर 3/2 माइनस 2 टू द पावर 3/2, तो ये आ गया 2 इंटू 4 टू द पावर 3/2 कितना आया? 8 माइनस 2 का क्यूब यानी कि 8 का अंडर रूट यानी कि 2√2, और यूनिट लगा दी क्या? स्क्वायर यूनिट। ठीक है, आया समझ में? काफी इजी। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y,
वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 4 एंड वाई एक्सिस। देखो पहला काम सुंदर डायग्राम। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का डायग्राम कैसा बनेगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y होगा एक पैराबोला जो होगा वाई एक्सिस के सिमिट्रिकल। तो ये बना दिया हमने पैराबोला। ठीक है, अब y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 ड्रा करते हैं। ये हो गया y इक्वल टू 2, ये हो गया y इक्वल टू 4। ठीक है, और वाई एक्सिस ये हो गई हमारी। अब देखो y इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 4, वाई एक्सिस जो पैराबोला के बीच में कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया है। ठीक, इस एरिया का हमें निकालना है कितना है। तो देखो एरिया इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन रन फ्रॉम, अब एक्स डी वाई लगाएं या वाई डी एक्स लगाएं। इस बार देखो लिमिट यदि हम 2 से 4 तक इंटीग्रेट करते हैं तो ज्यादा इजी पड़ेगा। 2 से 4 हमें डायरेक्ट लिमिट देखने मिल रही है, और ये 2 से 4 कहाँ पर है? वाई एक्सिस में। तो हम एक्स डी वाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब एक्स डी वाई वाला जब फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक्स की वैल्यू कितनी है? तो देखो कर्व दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो x इक्वल टू हो गया 2 अंडर रूट ऑफ वाई। पुट कर देते हैं तो 2 से 4, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ वाई डी वाई। तो ये हो गया 2 इंटू वाई की पावर 3/2 इंटू 2/3, और लिमिट आ जाएगी 2 से लेके 4 तक। तो ये आ गया 4/3, 8 माइनस 2√2 स्क्वायर यूनिट आंसर। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ खास नहीं है। केवल क्या होना है, पहली चीज डायग्राम आना चाहिए, और उसमें भी यदि दिक्कत आ रही है तो मैं बता देता हूँ। डायग्राम वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप की जो भी पैराबोला होगा उनका डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के जो पैराबोला होगा वो बनेगा कुछ ऐसा, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए एरिया इक्वल टू, हम फॉर्मूला एक्स डी वाई का इंटीग्रेशन लगाएं या फिर वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन लगाएं। तो ये क्वेश्चन देखकर आपको पता चलेगा ठीक है कि वाई वेरिएबल लेने में सही आ रहा है, एक्स वेरिएबल लेने में सही आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ये है हमारा क्वेश्चन, एरिया निकालना है हमें इलिप्स का। तो पहली काम सुंदर डायग्राम। तो चलो डायग्राम बना। ये कुछ हो गया हमारा इलिप्स, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस। अब 11th क्लास में हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इससे यदि कंपेयर करें हम तो ए स्क्वायर 16 के बराबर होगा, तो ए की वैल्यू हो गई 4, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4। बी स्क्वायर हो गया 9 के बराबर, तो बी की वैल्यू हम लिख देते हैं 3, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो हमें एरिया ऑफ इलिप्स निकालना है। क्या निकालना है? इलिप्स का एरिया निकालना है। तो इलिप्स का एरिया क्या मैं बोल सकता हूँ, 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ए ओ बी होगा, जहां पर ये है ए, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ओ, और ये पॉइंट है बी। ए ओ बी का यदि मैं एरिया निकालूंगा ये वाला, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या पूरे इलिप्स का एरिया आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलिप्स, ये जो इलिप्स है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। ठीक है, अब 4 टाइम्स इलिप्स ए ओ बी का एरिया कैसे निकालें? इंटीग्रेशन कर देते हैं 0 से लेके 4 तक। देखो ये जो पॉइंट है 0 से लेके 4 तक वेरी कर रहा है। ठीक, और क्या लिख दें? वाई डी एक्स लिख दें। एक्स जो है 0 से लेके 4 तक यदि हम कंसीडर करेंगे तो हमारा पूरा ये ए ओ बी एरिया कवर हो जाएगा। तो 0 से 4 वाई डी एक्स की। अब वाई की वैल्यू कितनी होगी? कैसे निकालेंगे? इलिप्स की इक्वेशन से। देखो एलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 16, तो यहां से आ गया है वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। एलसीएम लिया तो ये हो गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। तो वाई इक्वल टू कितना आ गया?
3/4 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू तो ये हो गया 4 टाइम्स इंटू 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन? 0 से लेके 4 तक। 4 और 4 कैंसिल हो गया, अब बचा आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे करो? एक फॉर्मूला हमने देखा था क्या? कौन सा फॉर्मूला था? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अंडर रूट में कैसे करते थे? फॉर्मूला था x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये कुछ फॉर्मूला था, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला क्या होगा? हमारा यूज होगा। ठीक है, चलें तो देखो, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो x कितना है? x और a कितना है? 4। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला लगा दिया। अब क्या रखना है? लिमिट रखना है 0 से लेके 4 तक। ठीक, चलो दोनों जगह से 2 कॉमन निकाल लूं क्या? देखो ये हो गया 3/2 बाहर आ गया, दोनों में 2 है, 1/2 है तो 2 कॉमन ले लिया। पहले लिखा x यानी कि 4 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 0 हो जाएगा, प्लस 16/2 यानी कि 8 साइन ऑफ, यहाँ पे साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स 4/4 यानी कि साइन इनवर्स 1। ठीक है, ये तो रख दिया हमने पूरे में 4 माइनस 0 रखते हैं तो पहला वाला 0 हो गया और दूसरा वाला साइन इनवर्स 0 0 हो गया, तो ये पूरा का पूरा 0। लिमिट रखना तो आने लगा होगा ना, डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ के आए हो। तो 3/2 इंटू 8 इंटू साइन इनवर्स 1 कितना होता है? π/2। 2 2 ये कट गया, यहाँ आ गया 4 और 2 यानी कि ये लगभग 6 पाई कुछ आ रहा होगा। ठीक है, जितना भी आ रहा हो देख लेना। 8 इंटू π/2 इंटू 1/2। ठीक है, x/2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 1/2 कॉमन ले लिया है हमने तो यहाँ पर 16 रहेगा, तो यहाँ पर भी 4 आएगा, तो ये 12 पाई के अप्रोक्स आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इतना, इस इलिप्स का क्या निकालना है? एरिया निकालना। सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम। यहाँ पर देखो a छोटा है b बड़ा है, तो ये वाला इलिप्स जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी 3। कंपेयर करो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 को कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू हो गई 3, एक b की वैल्यू हो गई 3 और a की वैल्यू हो गई 2, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब हमें निकालना है एलिप्स का एरिया, तो एरिया इक्वल टू 4 टाइम्स, इसको बोलते हैं AOB, 4 टाइम्स एरिया ऑफ AOB। तो यहाँ से हो गया 4 टाइम्स AOB का एरिया। कैसे निकालेंगे? कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करें? 0 से लेकर 2 तक और YDX। y की वैल्यू लिखना है, कैसे आएगी? एलिप्स की इक्वेशन से। तो चलो y की वैल्यू निकालते हैं। पाई स्क्वायर अपॉन 9 आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो ये आ गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो y इक्वल टू आ गया 3/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। पुट कर देते हैं। 4 टाइम्स इंटीग्रेशन रन फ्रॉम 0 to 2
इंटू 3/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर dx। कुछ काटा पीटी देखो क्या हो रही है। ये 2 से 4 कट गया तो 2 आया, तो ये बाहर आ गया 6। और इंटीग्रेशन रन फ्रॉम 0 to 2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें लगेगा क्या फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या आएगा, पहले आता है x/2, तो x/2 आ गया, √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, और लिमिट क्या कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके 2 तक। सॉल्व करते हैं इसे, फिर से दोनों से 2 कॉमन आ रहा है। ये देखो ये 2 कॉमन ले लिया, 6 से काटो तो 3 बचा। पहले 2 रखते हैं, तो 2 इंटू 4 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि ये हो गया 0 प्लस 4 इंटू साइन इनवर्स 2/2 यानी कि साइन इनवर्स 1। ठीक है, ये तो रख दिया हमने 2। अब 0 रखने में देखो क्या हो रहा है, पहला वाला टर्म इस वाले x के कारण 0 हो जाएगा, और दूसरा वाला टर्म साइन इनवर्स 0 0 होता है तो 0 हो जाएगा, तो केवल इतना बचेगा। तो यहाँ बचा 3 इंटू 4 इंटू साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2। तो ये आंसर आ गया हमारा 6π। और ये एरिया है तो ये हो गया स्क्वायर यूनिट। ठीक है, आया समझ में, आगे चले। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by the x-axis, the line x equal to √3y and the circle x² plus y² equal to 4। तो सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, चलो डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया कुछ सर्कल, x² plus y² equal to 4। ये पॉइंट हो गया कितना, 2,0। अब हमें डायग्राम किसका, कौन सा एरिया निकालना है, पहले क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x एक्सिस में हो, x इक्वल टू √3y और सर्कल के बीच में। तो x इक्वल टू √3y हमें लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। कैसे ड्रा करेंगे, x इक्वल टू √3y लाइन कैसे ड्रा करेंगे, देखो x की वैल्यू 0 डाल दो तो y की वैल्यू कितना है, 0। तो एक पॉइंट तो मिल गया हमारा ये, x की वैल्यू डाल दो 1 तो y की वैल्यू आ गई √3। 1 पर √3 आ रहा है। ठीक है, पर ये सर्कल को कहां पर क्रॉस करेगा पता नहीं है, पहले ये निकाल लेते। तो चलो, x² प्लस y² इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू √3y को इसमें पुट कर देते हैं। तो √3 का हो जाएगा 3, y का हो जाएगा y² प्लस y² इक्वल टू 4। तो यहाँ से 4y² इक्वल टू 4, 4y² इक्वल टू 4 आया तो y² इक्वल टू आ गया 1। तो y इक्वल टू कितना आ गया 1, प्लस माइनस 1 आना चाहिए लेकिन हम 1 ही लेंगे। y क्यों 1 लेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में y की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी तो -1 वाला निगलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर y इक्वल टू 1 पॉइंट आ गया। ठीक है, अब y इक्वल टू 1 में x की वैल्यू कितना है, देखो x इक्वल टू √3y है तो √3 इंटू 1 यानी कि √3 है, तो ये पॉइंट मिल गया √3, 1। तो जो लाइन बनेगी वो कुछ ऐसी बने। क्वेश्चन बोल रहा है लाइन सर्कल और x एक्सिस के बीच वाला एरिया निकालो, यानी कि हमें ये एरिया निकालो। आया क्या समझ में, लाइन सर्कल और x एक्सिस के बीच वाला एरिया, चलो निकालते हैं। तो देखो, टोटल एरिया को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, सबसे पहले यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और यहाँ पर x की वैल्यू कितना है, √3 है। तो 0 से लेकर √3 तक, 0 से लेकर √3 तक जो कर्व है वो देखना कौन सा है, वो लाइन है। ठीक है, लाइन के नीचे है एरिया, तो हम लिखेंगे y dx लिखेंगे, लेकिन y किससे लेंगे हम, लाइन से। ठीक है, इसके बाद देखना कोई कलर बचा है क्या, √3 से लेकर √2 तक, यानी कि ये वाला एरिया,
√3 से लेकर √2 तक y dx लेंगे हम, लेकिन y कौन सा लेंगे? देखो सर्किल पर है, सर्किल के नीचे है वो एरिया, तो y ऑफ सर्किल इंटू dx ऐसा लिखेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। देखो ये है, ये है, ये है, ये है, हमें एरिया निकालना है ये वाला। तो यहां से ओरिजिन से लेके यहां तक पहले हमने ये एरिया निकाला, ये एरिया है लाइन के बीच, लाइन के नीचे, इसलिए y जो लिया वो लाइन का लिया। फिर दूसरे स्टेप में हम निकालेंगे, ये हो गया 0 से √3 तक पहुंच गए, फिर √3 से 2 तक, ये जो एरिया है ये सर्किल के नीचे है, ये जो एरिया लेंगे वो सर्किल का लेंगे। ठीक है, तो यही किया है हमने। अब चलो रख देते हैं, तो ये हो गया 0 से लेकर √3, y ऑफ लाइन कितना हो गया? x अपॉन √3 dx। लाइन की जो इक्वेशन है x इक्वल टू √3y, वहां से y की वैल्यू आ गई x अपॉन √। ठीक है, तो वो पुट कर दी, प्लस इंटीग्रेशन रन फ्रॉम √3 y ऑफ सर्किल, सर्किल का y बताना थोड़ा कितना होगा? y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और y स्क्वायर जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट। ठीक, ये dx इतना आ गया। अब देखो ये हो गया 1/√3, x का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहां से कहां तक आएगी? 0 से लेके 3 तक। इसकी कहानी तो यहीं खत्म होगी। अब इसकी कहानी देखते हैं, ये देखो ये आएगा x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मीन्स 4/2, साइन इनवर्स x अपॉन a मीन्स x/2, और लिमिट जो चलेगी वो चलेगी √3 से लेकर 2 तक। ठीक है, 1/√3, 3 का स्क्वायर तो 9/2, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इसकी कहानी खत्म। अब इस तरफ वाले की लंबी कहानी है, देखते हैं हमारे पेज में आती कि नहीं। पहले रखें 2, तो 2 रखेंगे तो 2/2 1, 4 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 0, तो पहला टर्म तो हो गया 0। बात करते हैं दूसरे टर्म की, तो दूसरे टर्म में आ रहा है 4/2 यानी कि 2, ये 4/2 बन गया 2, साइन इनवर्स x/2, x है 2 तो 2/2 यानी कि साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 होता है π/2, ये 2 रख दिया। अब बात करते हैं √3, √3 की वैल्यू रखेंगे माइनस में, ये आ गया माइनस √3/2 अंडर रूट 4 माइनस √3 का स्क्वायर यानी कि 3, प्लस 4/2 यानी कि 2, साइन इनवर्स √3/2। तो ये आ गया 3√3/2 प्लस, देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया, √3/2 इंटू 4 माइनस 3 यानी कि 1, तो यहाँ पर ये √3/2 बस बचा, प्लस साइन 2 इंटू साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2 कितना होता है? π/3, तो ये हो गया माइनस साइन में, ये भी माइनस में और ये भी माइनस, 2π/3। ठीक है, √3 कॉमन लेके जितना आंसर आ जाए वो आंसर। ठीक है, मैंने अप्रोच करना सीख गए कैसे करना है, आगे चल बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल दिस कट ऑफ बाय द लाइन x इक्वल टू a/√। सबसे पहले तो हमें क्या करना है? डायग्राम ड्रा किया, ये ड्रा हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसका ये पॉइंट क्या हो जाएगा? a,0। ठीक है, कैसे? y की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू a आ गई। ठीक है, तो अब दूसरी जो लाइन है वो x इक्वल टू a/√2 है, तो ये a से छोटी होगी या बड़ी होगी? छोटी होगी, क्योंकि a में कुछ डिवाइड हो रहा है जो 1 से बड़ा है। तो मान लो यहाँ कुछ आ रहा है a/√2। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्मॉलर पार्ट, छोटे वाले पार्ट का एरिया निकालो जो सर्किल का x इक्वल टू a/√2 लाइन ने काट दिया है।
मतलब ये वाला एरिया काट दिया है तो इसका एरिया निकालना है। आया समझ में? अब इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो यदि मैं इसको बोल दूं ए, इसको बोल दूं ओ, इसको बोल दूं बी, तो एरिया को मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स एरिया ऑफ ए ओ बी। क्यों? जितना ऊपर का एरिया होगा उतना ही नीचे का एरिया होगा। तो ये हो गया 2 टाइम्स इंटीग्रेशन। देखो कहां से कहां जा रही है लिमिट, ए अपॉन रूट टू से चालू करके ए तक जाना है। तो ये चालू किया ए अपॉन रूट टू से ए तक गए, और क्या डालेंगे, वाई डी एक्स डालेंगे। अब हमें पता करना है वाई कितना। तो यहाँ से देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो वाई इक्वल टू आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पुट कर देते हैं। तो ये हो गया 2 टाइम्स ए बाई रूट टू से लेके ए तक अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, कितना आ रहा है देखो, फॉर्मूला लगाते हैं। ये हो गया 2 x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। कहां से कहां तक, a बाई रूट टू से लेकर a तक। कुछ कुछ ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। देखो पहली चीज तो ये टू और ये टू कैंसिल हो। सबसे पहले रखते हैं a लिमिट। तो a इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि 0। तो पहला वाला टर्म हो गया हमारा 0। फिर दूसरे में रखते हैं तो ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1। तो यानी कि ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए स्क्वायर अब ए अपॉन ए यानी कि साइन इनवर्स 1 यानी कि पाई बाई 2। तो ये रख दिया हमने पूरे में क्या, ए। अब ए बाई रूट टू रखते हैं, तो माइनस करके रखते हैं। यहां पर आ गया ए बाई रूट टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए बाई रूट टू का स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए बाई रूट टू अपॉन ए। तो कितना बचेगा, 1/√2। ठीक है, इतना आया समझ में? अब देखो इसको थोड़ा सा ऊपर से सॉल्व करते हैं। पाई बाई 2 ए स्क्वायर आगे आया, फिर आया माइनस साइन। ए स्क्वायर में ए स्क्वायर अपॉन 2 गया तो ए स्क्वायर अपॉन 2 बचा, और अंडर रूट किया तो ए अपॉन रूट 2 बचा। ए अपॉन रूट 2 इंटू ए अपॉन रूट 2 हो गया ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 1/√2। साइन साइन इनवर्स 1/√2 कितना होता है, पाई बाई 4। तो ये हो गया ए स्क्वायर इंटू पाई बाई 4। ठीक है, ए स्क्वायर वगैरह कॉमन लेके फाइनल आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अप्रोच समझ में आया कैसा करना है? आगे चलें, चलो। क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर। सबसे पहला काम, सुंदर डायग्राम। अरे डायग्राम तो गलत हो गया। ये बन गया x इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, x के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। दूसरी चीज क्या बोली क्वेश्चन ने, द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 कहाँ होगी, यहाँ कहीं होगी। इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट बाय लाइन x1 इक्वल टू a। इन दोनों के बीच में जो एरिया आ रहा है, देखो पैराबोला और लाइन के बीच में जो एरिया आ रहा है, इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड किया है। किसने, लाइन x1 इक्वल टू a में। तो यहाँ आ जाएगा a। अब हमें a की वैल्यू पूछिए कि a की वैल्यू कितनी होगी। देखो जितना एरिया लेफ्ट का उतना एरिया राइट। जितना एरिया पिंक लाइन के लेफ्ट में है उतना एरिया पिंक लाइन के राइट में है। दोनों एरिया को बराबर कर। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं हम कौन सा, पिंक के लेफ्ट का एरिया। नाम से बता देता हूं, इसको ओ दे दो, ए दे दो, बी दे दो। तो एरिया, क्वेश्चन बोल रहा है ए ओ बी जो एरिया है वो, इसको सी दे दो, इसको डी दे दो, वो ए बी सी डी के बराबर है।
कि जो x इक्वल टू ए लाइन है ये दोनों को बराबर पार्ट में डिवाइड कर रही है। अब दोनों एरिया को इक्वेट कर देते हैं, तो देखो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ ए ओ ए। ए ओ इस पॉइंट को क्या दे दें, ई दे दें, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ ए ई एफ सी। ठीक है, देखो 2 से 2 हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ए ओ ई को ए ई एफ सी के बराबर है, तो थोड़ा ए ओ ई एरिया बताना कितना होगा। ये देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से ए वाई डी एक्स, और वाई की वैल्यू कितनी रख दें, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो वाई की वैल्यू आ जाएगी रूट एक्स, तो रूट एक्स डी एक्स। ये जो एरिया है ये इसके बराबर होगा। इंटीग्रेशन रन फ्रॉम ए से लेके 4 तक ए ई एफ सी बाई डी एक्स। यहाँ पर भी कर्व कौन सा है, पैराबोला है, तो ये भी रूट एक्स डी एक्स ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्स की पावर 3/2 इंटू 2/3, और यहाँ रखा 0 से लेकर ए, और ये लग गया एक्स 3/2 2/3, और ये हो गया ए से लेकर 4। ठीक, तो 2/3 और 2/3 हम कैंसिल कर सकते हैं। ये हो गया ए की पावर 3/2 इक्वल टू 4 की पावर 3/2 माइनस ए की पावर 3/2। तो यहाँ पर हो गया 2 टाइम्स ए की पावर 3/2 इक्वल टू 4 की पावर 3/2। ठीक है, अब क्या हो सकता है, 3/2 दोनों साइड कैंसिल हो सकता है पहली चीज तो। 4 4 जा 16, 4 जा 32, 4 4 जा 16, 4 जा 64 का अंडर रूट 8, तो 2a⁴ इक्वल टू आ गया 8, तो a की पावर 3/2 इक्वल टू आ गया कितना, 4। तो यहाँ से a की वैल्यू हम दे सकते हैं, a³ की वैल्यू आ गई 16, तो a की वैल्यू आ गई 16 की पावर 1/3। ठीक है, ऐसा कुछ आंसर दिया जा सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। एक है पैराबोला, ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा, तो ये यानी कि ये वाला पैरा, इस पैराबोला और लाइन y इक्वल टू मॉड एक्स के बीच का एरिया हमें बताना है। लाइन y इक्वल टू मॉड एक्स कैसी होती है, मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, ये और ये। ठीक है, अब हम पैराबोला और मॉड एक्स के बीच का जो एरिया है, मतलब ये वाला, ये एरिया बताना। तो हम एक साइड का एरिया निकालते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइड का एरिया निकल आएगा। देखो हम लिख देते हैं ऐसे, एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, को नाम दे दो ओ सी ए बी। ए बी ओ सी एरिया का डबल है हमारा रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, अब ए बी ओ सी एरिया कैसे निकलेगा, ध्यान से समझ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ये है ऊपर लाइन, जब मैं वाई डी एक्स करता हूं, जब मैं वाई डी एक्स करता हूं, तो इसके नीचे का, जब मैं वाई डी एक्स करूंगा और इस वाई को लूंगा लाइन वाले, तो इसके नीचे का पूरा 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 एरिया आ जाएगा। लेकिन हमें पूरा एरिया नहीं चाहिए, हमें तो केवल इतना एरिया चाहिए। तो हम क्या करें, जो लाइन है, लाइन के नीचे एरिया से पूरा एरिया आ जाएगा, उसको लें और उसमें सब्ट्रैक्ट कर दें ये पैराबोला के नीचे वाला एरिया। ये जो एरिया है पैराबोला के नीचे वाला एरिया, तो सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वाई लाइन करेंगे माइनस वाई पैराबोला करेंगे, तब हमारा ये बीच का एरिया बचेगा, ये वाला।
ठीक है, आया समझ में? चलो करते हैं। अब 2 टाइम्स इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करें, इसके लिए हमें कॉमन पॉइंट चाहिए पड़ेगा। देखो कॉमन पॉइंट कितना आ रहा होगा, y=x² और y= दूसरी है x, तो x=x² हो गया, तो x² माइनस x=0 हो गया, तो x × x−1 = 0, यानी कि x=0 और 1 दो पॉइंट मिल गए। तो x=0 एक पॉइंट तो हमने लिख के रखा है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या मिल गया, 1, ये मिल गया x=1। तो इंटीग्रेशन होगा 0 से 1 तक। ऊपर कौन सा रहेगा, y लाइन का, उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे हम y पैराबोला का, और फिर क्या लगा देंगे, dx। 2 टाइम्स इंटीग्रेशन रन फ्रॉम 0 से 1, y लाइन, y=mod x है, इस साइड में क्या होगा, पॉजिटिव x रहेगा, तो डायरेक्ट x, माइनस पैराबोला का y=x² है, तो ये लिख दिया x², और ये लगा दिया dx। ठीक, तो ये आ गया 2, x का इंटीग्रेशन x⁴ माइनस x² का इंटीग्रेशन x³ 3, और ये लिमिट रखा 0 से लेके 1 तक, तो ये आ गया 2, पहले 1 रखा तो 1/2 माइनस 1/3, फिर 0 रखा तो 0 0, तो ये देखो कितना आ रहा है, 2 इंटू LCM आया 6 इंटू 3 माइनस 2 मीन्स 2/6, यानी कि 1/3² यूनिट है। ऐसे सॉल्व कर सकते, आगे चलें। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² = 4y। x² = 4y कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा इसका, और स्ट्रेट लाइन x=4y-2, इसके बीच का हमें क्या बनाना है, एरिया निकालना है। तो x=4y-2 हमें ड्रा करनी पड़ेगी, कैसे ड्रा करें, x=0 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू 0 रख दी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, पहले y की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो x की वैल्यू आ गई -2, y जहां पर 0 है वहां पर x की वैल्यू कितना है, -2। ठीक है, अब x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2/4, 0=4y-2, 2=4y, मीन्स y=1/2। तो ये तो हो गई हमारी लाइन, ऐसी कुछ लाइन होगी। अब हमें एरिया लाइन और कर्व के बीच का निकालना है, यानी कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, तो अब पहली चीज तो जहां पर लाइन और पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमें वो पता होना चाहिए, कैसे पता चलेगा, एक की वैल्यू दूसरे में रखते हैं, वैल्यू निकालते हैं। देखो x=4y-2 है, क्वेश्चन में लिखा है x² 4y के बराबर है, 4y की जगह हम x² लिख दें, तो x=x² - 2 लिख दिया, तो ये आ गया x² -x -2 = 0। इसको क्या कर लेते हैं, स्प्लिटिंग कर लेते हैं, तो x² -2x प्लस x -2 = 0, तो ये आ गया x × x -2 प्लस 1 × x -2, तो ये आ गया x -2 × x प्लस 1 = 0, x की वैल्यू आ गई -1, 2, तो एक पॉइंट मिल गया -1 और दूसरा पॉइंट मिल गया 2, ये वाला पॉइंट जो कहलाएगा ये कहलाएगा हमारा -1, यहाँ लिख देता हूँ, और ये वाला पॉइंट जो कहलाएगा ये कहलाएगा x=2। ठीक, अब हम लगाते हैं फॉर्मूला, तो नेक्स्ट पेज में कर लें क्या, इस पेज में शायद जगह कम पड़ेगी। ये पॉइंट मिल गया -1, ये पॉइंट मिल गया 2, तो इंटीग्रेशन चलेगा -1 से लेकर 2 तक। ऊपर क्या है, लाइन है, तो y ऑफ लाइन, नीचे क्या है, पैराबोला है, माइनस y ऑफ पैराबोला इनटू क्या, dx, तो ये आ गया -1 से 2 तक। y ऑफ लाइन देखो कितना है,
y ऑफ लाइन है x प्लस 2/4। x इक्वल टू 4y माइनस 2 है, तो x प्लस 2 इक्वल टू 4y, तो x प्लस 2/4 इक्वल टू y। x प्लस 2/4 ये आ गया, माइनस y ऑफ पैराबोला देखो कितना है, y ऑफ पैराबोला हो जाएगा x² अपॉन 4। x² इक्वल टू 4y है, तो y इक्वल टू आ गया x²/4। और यहाँ पर क्या आ गया, dx आ गया। अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम, 1/4 कॉमन निकाल लें, ये 1/4 कॉमन आ गया। x का इंटीग्रेशन x²/2, 2 का इंटीग्रेशन 2x, माइनस x² का इंटीग्रेशन x³/3, लिमिट -1 से लेकर 2 तक, ये आ गया। तो ये हो गया 1/4, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 यानी कि 2, प्लस 2 2 जा 4, माइनस 2 का क्यूब यानी कि 8/3। ये हमने लिख दी अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, -1 का स्क्वायर यानी कि 1/2, प्लस 2 इंटू -1 यानी कि -2, माइनस था एक तो पहले से, और -1 का क्यूब यानी कि माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और 1/3। ठीक है, सॉल्व करके जितना आ जाए आंसर, एलसीएम वगैरह काटना पीट कर लेना। ठीक है, और कुछ बचा है क्या चैप्टर में? नहीं, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.1 हमने आज कंप्लीट की। तो सब क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाते हैं, केवल हमें ध्यान के रखना है, पहली चीज डायग्राम बनाना, और दूसरी चीज एक आध गलती से फॉर्मूला आ गया, वो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट a² - a। ठीक है, बहुत ईजी होता है, आराम से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।